पौने 2 मिनट तक गया है गुरुदेव, उससे हम्म। ज्यादा नहीं जा रहे हो। 1.5 मिनट तक 2 मिनट तक हो रहा है, 1 मिनट तक से आराम से होता है। हाँ, नहीं वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया है आपका। सिद्ध हो गए गुरुदेव। हम्म। अच्छा, वो शक्ति उससे अभी क्या मांग रहे हैं? वही आप बोले थे ना, अनुलोमी सिद्धि मांगो, वही मांग रहे थे। हाँ हाँ, बाकी अभी। एक हम्म। सपना आया था, सपने में एक सुहागन औरत आई थी। हम्म। आकर ललिता सहस्त्र नाम का बुक दिया हम मुझको। अच्छा अच्छा। इससे, हाँ, देखकर कुंकुमार्चन करो इससे, ललिता हाँ हाँ सहस्त्र नाम से, ऐसा बोले वो। हम तो जान हाँ, पे। तो ऐसा करो कि ललिताश्रम जो, वो तो होगा क्या बुक आपके पास? नेट से डाउनलोड कर लेना और उसका हाँ पाठ कर गुरुदेव, लेना। मेरे पास तो है गुरुदेव, वो ललिता सहस्त्र नाम का बुक है। हाँ हाँ, तो ललिताश्रम का है ना, वो पाठ करके आश्रम की शक्तियों को समर्पित कर दो और उनको बोल दो मेरे मणिपुर चक्र में ऊर्जा डाल दो। ठीक है गुरुदेव, ओके। मणिपुर चक्र। हाँ, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध हो गया ना, तो गणेश जी ने आपको बताया होगा, क्योंकि वो क्या, तो, वो कुछ देना चाहते हैं आपको, तो उसमें वो सहस्त्र नाम पाठ करोगे तो वो बाधा नहीं बनेगी प्रकृति। हाँ। हाँ इसलिए। अभी उनको वो बोले, वैसी वो औरत जी बोले, आपका हम्म थर्ड आई ओपन नहीं हुआ क्या, वैसा पूछ रहे थे। नहीं हम्म नहीं, पहले प्रयास किए थे, अब नहीं हो पा रहा है, हम्म इसलिए अभी कब होगा तब होगा, मैं उसका चिंता छोड़ चुका हूँ। नहीं हम्म नहीं, करो करो, अच्छा होगा सभी, अब तो हम्म। करो तो करो, ऐसा बोल गए वो। अच्छा अच्छा, बढ़िया, मोटिवेशन दे दिया आपको। हाँ हाँ गुरुदेव। मैं पहले गुरुदेव, वो क्या हुआ था, वो ललिता सहस्त्रनाम का 3 टाइम पाठ करता था, सुबह और मध्याह्न और सायंकाल में। हम्म 1 महीना तक किया था वो मैंने उस टाइम पे, वो हम्म अभी 6 महीने के पहले के बात है। बाद हम्म। में वो छोड़ चुका था मैं, अभी वो मुझको लगा मैं भी उसका ही कोई परिणाम होगा नहीं नहीं नहीं, इसलिए। वो गणेश जी आपको कुछ देना चाहते हैं, वो जी जी मंत्र सिद्ध हो गया है। तो बस आप वो सहस्त्र नाम पाठ करके आश्रम की शक्ति को समर्पित करो तो जी। वो कुछ ना कुछ आपको दे देंगे। हाँ गुरुदेव, अभी ऊर्जा तो बढ़ा है ना गुरुदेव पहले से। हाँ बिल्कुल, मंत्र सिद्ध हो गया मतलब ऊर्जा बढ़ गई। वो कुछ हम्म, देना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ अभी मतलब मुझे दिख रहा है कि गणेश जी आपको कुछ देना चाहते हैं, बस हम्म, अब क्या देंगे वो। ठीक है हाँ, गुरुदेव। तो सहस्त्र नाम समर्पित कर दो, वो तो इसमें ना प्रकृति बाधा नहीं बनेगी और आपको वो देने में हमको। ठीक है ठीक है गुरुदेव। और कुछ सुझाव गुरुदेव। नहीं, बस जो ध्यान कर रहे हो वैसे करते रहो, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ध्यान हाँ, वो करता तो था। मंत्र जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे आपकी योग्यता आपकी हासिल होगी, वैसे वैसे वो ज्ञान और सिद्धि आपको देती। हमारा जीवन का उद्देश्य जो है ना, सिद्धि और ज्ञान प्राप्त हाँ, मुझको करना। हाँ, आनंद तो जितनी अनुभूति जितनी सिद्धियाँ प्राप्त करोगे उतना उतना आपका कुल का उद्धार होगा। हम्म, पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और आने वाली पीढ़ियों में भी बुद्धिमान, ताकतवर, बलवान और आत्मवान प्राप्त होगा। ठीक है सबका भाग्य उद्धार होगा। गुरुदेव। अभी ये ऊर्जा को कैसे धारण करना, आप ऊर्जा को धारण करना चाहिए, एक बार वीडियो पे बोले थे। वो आपको बाह्य कुंभक बनाना चाहिए, मैंने 3 मिनट का टारगेट दिया है, उसको करो। हाँ हाँ, अभी वो और पौने तीन दो मिनट तक का गए। टारगेट पूरा करने से। हाँ उससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ है गुरुदेव। पहले मुझको जुकाम था ना, वो बलगम, हम्म, वो सभी भी बंद हो चुका है। हम्म। अच्छा रहता है स्वास्थ्य, कभी भी खराब नहीं होता, ऐसा कोल्ड कफ भी नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो व्यक्ति था 8 मिनट तक क्या ऊपर चला गया, हाँ उससे भी हाँ बहुत सारी बीमारियां दूर हुई। अभी वो डाला नहीं मैंने, अभी क्या आध्यात्मिक से उसको बहुत कुछ लाभ हुआ। गुरुदेव, और वो एक ही टाइम करते क्या, दो दो तीन तीन टाइम करते रहते हो? 3 टाइम तक। नहीं, वो सुबह शाम ऐसा डेली रूटीन में करते रहते क्या हम? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। हम क्या सुबह एक ही टाइम वो प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन में। ठीक है, आप जैसा अभी जैसे हर व्यक्ति उतना समय नहीं दे पाता ना, भौतिक जीवन भी है।
और जी जी। भौतिक जीवन भी जरूरी, हमारे उससे पुण्य मिलता है। हम्म। मैंने कहा था ना कि बेटे की सेवा करते तो हमारा, बेटे को तेल भी लगा दो तो शनि अच्छा, हाँ, पत्नी को मीठा भी बोल दो तो शुक्र अच्छा हो जाए, वो माँ तो को सही कुछ है। भी मीठा बोल भी दो या एक रोटी भी खिला दो तो भी चंद्र अच्छा होने लगता है, पिता को हम्म। प्रणाम भी कर दो तो सूर्य स्वतः ही चमकने लगता है, इंग्लिश हम्म। सब सबके गुरुदेव प्रति राहु प्रेम केतु और को, स्नेह रखकर उनकी सेवा गुरुदेव भाव ही रखना चाहिए। गुरुदेव राहु यथाशक्ति केतु हम, को क्या उनको क्या है रेमेडीज? राहु केतु को करना है तो अ, अब समाज के हर तत्व को सेवा दान वगैरह पुण्य करते हैं तो उसका फल मिलता ही है। अच्छा अच्छा, वो राहु की सेवा ऐसा शांत होता है। हम्म। ठीक है गुरुदेव, मैं तो अभी वो प्रैक्टिस करता रहता हूँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और राहु केतु का ऐसा होता है कि समाज और ब्रह्मांड के लिए हम काम करते हैं ना, तो वो हमें उतने ही फल देता है। मतलब हम समाज की सेवा करते हैं तो राहु अचानक आपको धन पैसा वापस दे सकते हैं। इस जन्म में अपने समाज के लिए कितना ही कुछ किया है, तो जब आपकी राहु आपकी महादशा में आएगा तो निश्चित ही आपको अनगिनत सरकार से लाभ या कहीं ना कहीं से आपको इतना धन का लाभ देता है। और जैसे ही आप केतु महादशा में आ जाते हैं तो आपको एक उच्चतम गुरु की प्राप्ति हो जाती है, रस में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत कुछ लाभ हो जाता है जब हम समाज की सेवा करते हैं। तो राहु केतु को आपको उच्च बनाना है तो समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज की सेवा मतलब गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अन्नदान वगैरह करना चाहिए, या तो आप कचरा भी साफ करते हो घर आसपास या गली का, तो भी उसका फल आपको मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने संत गाडगे महाराज देखे होंगे जो महाराष्ट्र के थे। पिछली बार भी मैंने वीडियो में बोला था कि वो उनको कैसे पता चला कि संसार में सेवा से बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो कर्म समाज को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, पर उनके पास जो शरीर था वो शरीर को ही उन्होंने श्रमदान देना शुरू किया। तो आप अपने गांव में रहते हो, कई होते हो वृक्षारोपण करने की, जो वृक्ष लगाता है पीपल का वृक्ष वगैरह, या कोई और फल फूल के वृक्ष लगाता है, तो निश्चित ही उनका उसका फल मिलता है, इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो आप वृक्ष भी लगाते हो तो भी आपको समाज के भलाई के लिए, या रास्ते के किनारे भी वृक्ष लगाते हो 2 4 5, तो भी पुण्य लगता है। इसमें संसार में समस्त जो भी समाज के लिए करोगे, राहु केतु आपका मजबूत हो जाएगा और उतना ही आकस्मिक धन आपको लाभ होगा। साथ ही आपको बुरी संगति से, बुरे प्रभावों से और बुरी लतों से भी बचाता है। पर आजकल क्या समाज के प्रति लोग सेवा भाव नहीं रखते, इसलिए मन बुद्धि में बुराइयां बढ़ गई है। तो राहु खराब हो रहा है। राहु को अच्छा करोगे तो आपको शराब या बाकी लतें नहीं लगती है, और व्यक्ति की ऊर्जा बचत होती है, और सही ऊर्जा बचत के कारण, सही जगह लगने के कारण निश्चित ही उसका अमीर बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और इसमें कोई संशय नहीं है। और वैसे तो इन साधक को जो अनुभव हुआ था, उन्होंने मंत्र को पूर्णतः सिद्ध कर लिया है। और देवी भी उनको बोल रही थी कि तुम्हें चक्र जागृत हो रहे वगैरह वगैरह, सब कुछ बताती रहती है शक्तियाँ। और निश्चित ही उनको मार्गदर्शन भी कर रही थी कि ललिता सहस्त्रनाम पाठ करें, और निश्चित ही उनका लाभ होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है, मैंने बहुत बार देखा है, माँ काली का सहस्त्रनाम हो, मातंगी सहस्त्रनाम हो, या शिव जी का सहस्त्रनाम हो, या भैरव जी का सहस्त्रनाम हम पाठ करते हो ना, निश्चित ही हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और इसमें कोई संशय नहीं है। हम सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो निश्चित ही हमारी सारे ग्रह दोष वगैरह ना तुरंत ही हमारे अनुकूल होने लगते हैं। विपरीत जो भी फल देने वाले थे उस फल से भी सुरक्षा मिलती है। क्योंकि मैं जब 10 साल की बात है, जब मैंने भैरव जी का सहस्त्रनाम पाठ पूरा दिन रात करता था, मतलब 24 घंटे सिर्फ सहस्त्रनाम ही भैरव जी का प्राप्त करता हूँ, तो उसके बाद ही मुझे तंत्र के बहुत गूढ़ रहस्य प्राप्त हुए। इसमें कोई संशय नहीं है। तो सहस्त्रनाम पाठ करने से बहुत कुछ लाभ होता है। भैरव जी का सहस्त्रनाम पाठ करने से तो मालामाल होते हैं, तंत्र की गुप्त रहस्य मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, योग और
तंत्र को जिसको आगे बढ़ना है तो उसको भैरव जी का सहस्त्रनाम पाठ कर लेना चाहिए। और मैंने भी किया था जब मैं 10 साल पहले, मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं था कुछ भी, तो भी वो भैरव जी की सहस्त्रनाम से मुझे ऐसे-ऐसे साधु संतों से मिले जो हिमालय में, जिनसे मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो स्वयं आते थे, स्वयं ज्ञान देके गायब हो जाते थे। तो वो भैरव जी की सहस्त्रनाम पाठ से ही हुआ था, क्योंकि जिस दिन से मैंने किया था उसी दिन से लोग, वैसे तो मैं इतना करता था मतलब दिन-रात, सुबह-शाम, तो लोग बोलते यार पागल हो गए तुम भैरव जी के चक्कर में। पर भैरव जी इतना सहायता करते हैं, इतने दयालुता से, पर इसमें कोई संशय नहीं है, वो परम ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भैरव जी का सहस्त्रनाम या ललिता सहस्त्रनाम, मातंगी और माँ काली का या शिव जी का भी सहस्त्रनाम आप समय निकाल के करते हो तो निश्चित ही बहुत कुछ लाभ होता है जीवन में। और मैं उसका प्रमाण हूँ। और आप प्रयास करोगे तो निश्चित ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। और शक्तियों ने कुछ विशेष कारण था इसलिए उनको सपनों में बताया। और एक ही नहीं, बहुत सारे साधकों को किसी को बोलती है भगवद गीता पढ़ पढ़ लो, किसी को ललिता सहस्त्रनाम, तो किसी को बोलती है कि तुम ये किताब पढ़ लो। तो शक्तियाँ इतनी है कि लोगों को अपना बच्चे की तरह समझती है और उसकी बुद्धि, माइंडसेट डेवलपमेंट कर रही है, उसको परिस्थिति से कैसे लड़ना है, वो सब कुछ आश्रम की शक्तियाँ बता रही है। इतना आपने कहीं देखा नहीं होगा। और इसलिए आप आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहते हो तो 11 से 3 बजे ही कॉल करें, उसके पश्चात कॉल ना करें, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी समाधि में लीन रहता हूँ तो मैं कॉल नहीं उठा पाता। पर बहुत सारे लोग 11 से 3 के अलावा भी मैसेज और कॉल करते हैं, तो उनको कैसे रिप्लाई दे सकता हूँ। परसों एक व्यक्ति था, वो कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है। मैंने, या उसको पता नहीं है क्या 11 से 3 बजे मैं कॉल उठाता हूँ, उसके पश्चात तो हर उठाता रहूँगा तो मैं साधना कब करूँगा? मैं भी तो एक साधक हूँ। और मैं साधना नहीं करूँगा तो लोगों को अनुभव कैसे होंगे? मेरी ऊर्जा से ही तो लोगों को अनुभव होते हैं या लाभ होते हैं। और मैं ही साधना नहीं करूँगा तो लोगों को क्या लाभ होगा? तो निश्चित ही मुझे साधना में बैठना पड़ता है। तो 11 से 3 बजे आपको समय दिया है, उसी में आप कॉल करो। और व्यर्थ का ही 3 के बाद कॉल कर रहे हो और व्यर्थ परेशान हो रहे हो। पता नहीं, लोगों को बताया भी है फिर भी समझते नहीं है, मतलब लिखा भी है डिस्क्रिप्शन में।